नमस्कार दर्शक मित्रों, हार्दिक स्वागत है आपका एसीपीडीसी एडमिशन प्रोसेस 2020 के भाग 1 में। दर्शक मित्रों, पिछले साल की तुलना में जो डिप्लोमा में एडमिशन होते हैं उसकी जो प्रोसेस है उसमें काफी सारे चेंज हुए हैं। हमें बहुत सारे विद्यार्थी मित्रों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो आपकी सहायता के लिए हमने वीडियो की एक पूरी सीरीज बनाई है जिसमें हम आपके साथ ताजा जानकारी शेयर करेंगे और आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न। दर्शक मित्रों, आज का पहला प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। दर्शक मित्रों, यह बताया जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वह 13 जुलाई से शुरू हो जाएगी और इस वीडियो में हम आइए आपके साथ शेयर करते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना है। तो आइए दर्शक मित्रों, हम देखते हैं कि एसीपीडीसी की एडमिशन प्रोसेस जो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए होती है उसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वह किस तरह की है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, अपना प्रोफाइल सेक्शन फिलअप करना होगा और उसके बाद दर्शक मित्रों आपको अप्लाई करना होगा एडमिशन के लिए और फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यह 4 महत्वपूर्ण स्टेप है जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दर्शक मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है उसके चलते जो सारी की सारी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की वह ऑनलाइन ही की जा रही है। तो आपको पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन ही करनी है, इसलिए हम आज जो आपको बताने वाले हैं इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा। तो दर्शक मित्रों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको www.gujdiploma.nic.in पर जाना होगा और जब आप इस पर जाएंगे इसके लिए आप अपने कंप्यूटर का भी यूज कर सकते हैं और अपने मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं। दोनों से ही आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाएंगे दर्शक मित्रों और जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यह विंडो खुलेगी। दर्शक मित्रों, इस वेबसाइट पे सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक इस तरह की विंडो दिखेगी। तो सबसे पहले दर्शक मित्रों यहाँ पर आपको कैंडिडेट कॉन्सेंट दिखेगा और यहाँ पर ये जो कॉन्सेंट्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, आपको यह मान्य करने होंगे। विद्यार्थी मित्रों, ये जो कैंडिडेट्स कंसेंट लिखा हुआ है इसको आपको ध्यान से समझना है और फिर उसके बाद आई एग्री करना है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले दर्शक मित्रों, एसीपीडीसी के जो नियम हैं और पूरी की पूरी जो एडमिशन प्रोसेस है वह मुझे मान्य है। दूसरा दर्शक मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की अगर विसंगति आती है तो जो विद्यार्थी है उसकी जो उम्मीदवारी है वो कैंसिल की जा सकती है। तीसरी बात यह है दर्शक मित्रों कि विद्यार्थी यह एग्री करता है कि वह अपना पासवर्ड पर अन्य कोई भी गोपनीय जानकारी किसी के भी साथ शेयर नहीं करेगा। तो आपको दर्शक मित्रों जो जानकारी है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना। दर्शक मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं खुद ही अपनी जो जानकारी है, अपने जो पासवर्ड है उसको सिक्योर करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। दर्शक मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी कॉलेज की फीस या कंडीशन या बॉन्ड के बारे में मैं जानता हूं। अगर मैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेता हूं तो वह मेरी अपनी मर्जी रहेगी, इसमें एसीपीडीसी का कोई रोल नहीं रहेगा। और उसके बाद दर्शक मित्रों यहाँ पर आई एग्री उस टिक पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की एक नई विंडो दिखेगी। यहाँ पर दर्शक मित्रों आपको अपना नाम लिखना है और जो आपका नाम होगा वह वैसा ही होगा जैसा 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है। और दर्शक मित्रों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और खास ध्यान रखना है कि ये जो मोबाइल नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसेस है इसमें सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है वो इसी मोबाइल नंबर पे होगा। तो आपको खास ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर बंद नहीं होना चाहिए, इस पे सेवा रद्द नहीं होनी चाहिए, इनकमिंग बंद नहीं होनी चाहिए। ये पूरी प्रोसेस के दौरान आपके पास ही होना चाहिए। यहाँ पर दर्शक मित्रों ये आपका ईमेल आईडी है और ईमेल आईडी भी आपका अपना होना चाहिए जिसे आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर सको, क्योंकि कोई भी सूचना इस ईमेल आईडी पर भी आ सकती है और ये जो ईमेल आईडी है आपको याद होना चाहिए। खास ध्यान ये रखिएगा विद्यार्थी मित्रों कि जो आपका मोबाइल नंबर है
इस पर आपको अलग अलग मैसेज आ सकते हैं एसीपीडीसी की तरफ से, और वहां से जो सूचनाएं आपको दी जाती हैं उसके हिसाब से ही आपको एडमिशन प्रोसेस में आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको यूजर आईडी बनाना है जिसमें कम से कम 5 कैरेक्टर होने चाहिए, और आपको अपना जो यूजर आईडी है वो एक बार चेक कर लेना है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। जो यूजर आईडी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो, और यूजर आईडी आपको याद होना चाहिए। दर्शक मित्रों, आपको अपना एक पासवर्ड चूज करना है जिसमें जो पासवर्ड होगा वो 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होगा, और उसमें कम से कम एक अल्फाबेट होना चाहिए अपर केस, एक अल्फाबेट होना चाहिए लोअर केस, और एक होना चाहिए कम से कम नंबर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर इसमें होना चाहिए। अब आपको कंफर्म पासवर्ड पर भी वही पासवर्ड लिखना है, और खास वह पासवर्ड आपको याद रख लेना है। इसके बाद दर्शक मित्रों, आपको इस जगह पर यहाँ जो ब्लू लिखा हुआ है वह सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा, और उसके बाद आपको सबमिट करना रहेगा। तब ये विंडो दिखेगी, यह डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पर लिखा होगा कि डू यू विश टू फाइनल सबमिट, यानी क्या आप फाइनली सबमिट करना चाहते हैं। एक बार चेक कर लीजिए सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पर यस का बटन दबा सकते हैं। उसके बाद दर्शक मित्रों, जैसे ही आप यस का बटन दबाते हैं यहाँ पर एक नई विंडो खुलेगी, और इसमें आपकी पूरी डिटेल्स आपको दिखेगी। यदि सारी डिटेल्स आपको करेक्ट दिख रही है, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड सब कुछ सही सही दिख रहा है, तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है, तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके वापस अपनी जानकारी को चेंज कर सकते हैं। यदि सब कुछ ठीक है तो हम फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे अगली विंडो खुलेगी। उसके बाद दर्शक मित्रों, यह विंडो खुलेगी और उसमें आपको अपने मोबाइल पर जो ओटीपी आया है वह यहाँ पर डालना होगा। यदि 2-3 मिनट के बाद भी ओटीपी आपको नहीं आया, तब आपको रीसेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है, और ऐसा करके आपका जो फर्स्ट फेज है वह पूरा हो जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। तो दर्शक मित्रों, एक बार आपका प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर गुजरात एसीपीडीसी 2020 सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपका जो भी लॉगिन आईडी था जो हमने अभी रजिस्ट्रेशन के समय बनाया था वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद नीचे जो आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट किया था वह लिखना रहेगा। उसके बाद दर्शक मित्रों, जो यहाँ पर ब्लू कलर से लिखा हुआ है वह सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर इंटर करना है, और उसके बाद यहां से साइन इन करना है। यहां पर प्रोफाइल सेक्शन दिखेगा, और यहां पर आपको व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। तब आपको अपनी सारी डिटेल्स दिखेगी, जैसे यूजर आईडी, आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब दिखेगा आपको। उसके बाद आप व्यू एंड एडिट पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह विंडो दिखेगी, इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी। दर्शक मित्रों, यहाँ पर आपका नाम जो 10th की मार्कशीट में है वैसा ही यहाँ पर दिखाई देगा। दर्शक मित्रों, यदि आपको नाम कुछ अलग लग रहा है तो आप 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको फादर्स नेम लिखना है, उसके बाद मदर्स नेम लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जेंडर यानी मेल फीमेल जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, फिर डोमिसाइल आपका गुजरात तो गुजरात डाल सकते हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करना है। दर्शक मित्रों, यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पर यस, अदरवाइज यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। और अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, या फिर यहाँ पर अदरवाइज नो सेलेक्ट हो जाएगा। और दर्शक मित्रों, यदि आप ट्यूशन फी वेवर स्कीम में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड में यस क्लिक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी वह लिखना होगा, और इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। दर्शक मित्रों, यहाँ पर जो भी डिटेल आप भर रहे हैं उसकी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर दर्शक मित्रों, आपको अदर इंफॉर्मेशन में फैमिली एनुअल इनकम, तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन करेंगे और आपकी जो फैमिली इनकम है वह यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पर 2.5 लाख से कम सेलेक्ट करना है। दर्शक मित्रों, यदि आपके माता या पिता गवर्नमेंट सर्विस में है उस केस में आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं।
दर्शक मित्रों, इसके बाद यहाँ पर एक नई फील्ड खुलेगी जिसमें दी हुई सर्विस में से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। जब आप सेलेक्ट कर चुके हैं तो फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दर्शक मित्रों, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपको यह डायलॉग बॉक्स दिखेगा। उसमें लिखा है डू यू विश टू सेव, क्या आप सेव करना चाहते हैं? तो यदि आप सेव करना चाहते हैं, सारी डिटेल आपने ठीक ठाक भरी है, तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टेक्ट डिटेल का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपका जो है गली का नंबर या जो भी नंबर है आपका वो लिख सकते हैं। उसके बाद लोकेलिटी जो भी है वो लिख सकते हैं आप। उसके बाद आपका सिटी, टाउन, विलेज यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। कंट्री इंडिया है तो इंडिया लिख सकते हैं। स्टेट गुजरात तो गुजरात लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो सकता है, जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, पिन कोड भी लिखना है और साथ में यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर, यानी आप जो ऑलरेडी कॉन्टेक्ट नंबर लिख चुके हो उसके अलावा कोई कॉन्टेक्ट नंबर आपका हो तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यह जरूर लिखना चाहिए। दर्शक मित्रों, यदि आपका पत्र व्यवहार का जो एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है अगर सेम है तो फिर आप सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर क्लिक कर सकते हैं। यदि नहीं है तो फिर आप इसे अनक्लिक रखिए, तब परमानेंट एड्रेस भी आपको वहां पर भरना होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। डू यू विश टू सेव, यह विंडो आएगी। जब आप यस पर क्लिक करोगे तो आपको एक नई विंडो दिखेगी। अब आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। व्यू एंड एडिट अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फोटोग्राफ जो है, यहाँ पर लिखा है चूज फाइल, यहाँ पर आपको फाइल चूज करनी है। जो आपकी फाइल है वो 10 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और आपका जो फोटो है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और ब्लर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट इसमें डालना है। उसमें आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर देना है और साथ में यहाँ से चूज फाइल करके अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आपके कंप्यूटर में जहां पर भी है वहां पे से सेलेक्ट करना है। जब आप लार्जर व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको बड़े फॉर्म में यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट दिखेगा। एक बार आप चेक करके वेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर चेक एंड वेरीफाई पर टिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ सकते हैं। पर पहले आप डॉक्यूमेंट्स ध्यान से देख लीजिएगा। यदि किसी डॉक्यूमेंट में आपको गलती लगती है तो एडिट डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक कर सकते हैं और फिर से उसको अपलोड कर सकते हैं। यदि सब कुछ ठीक है तो आप सेव नेक्स्ट पर आगे बढ़ सकते हैं। तब आपको इस तरह की विंडो दिखेगी जहां पर आपको अपना प्रोफाइल दिखेगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स दिखेगी। एक बार आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिर से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब आप होम पर क्लिक करेंगे तो आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो दर्शक मित्रों, आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर आना है और यहाँ पर अप्लाई फॉर जो लिखा हुआ है इसके नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। जो ऑप्शन आपको लागू पड़ता हो, जैसे फर्स्ट ईयर डिप्लोमा आफ्टर ITI काउंसलिंग 2020 या फिर फर्स्ट ईयर डिप्लोमा आफ्टर SSC काउंसलिंग 2020 या फिर फर्स्ट ईयर डिप्लोमा आफ्टर TEB काउंसलिंग 2020 या फिर सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर ITI काउंसलिंग 2020। तो इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके सामने जो रेड बटन दिया हुआ है यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप नई विंडो पर पहुंचेंगे। दर्शक मित्रों, ऊपर के जो 5 हैं वह फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के लिए है और नीचे के जो 2 हैं वह C2D के लिए है। तो आपको जो भी लागू पड़ता है उसके सामने क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करके आप नेक्स्ट विंडो पर जा सकते हैं। दर्शक मित्रों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीटेड दिखा दे रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और बाकी सारी चीजें इनकम्प्लीट है जो आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। दर्शक मित्रों, यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दिखेगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको कहीं पर लिख लेना है। यह फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको बहुत काम देने वाला है। अब एप्लीकेशन फॉर्म पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल दिखाई देगी जो आप ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं। आप जितनी भी डिटेल यहाँ पर दी हुई है वो आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। यदि आपको कोई जानकारी गलत लगे तो आप उसको सुधार भी सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर एक और फील्ड ओपन होगा जो पिछले विंडो की तुलना में ज्यादा होगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा हैव यू पास्ड टेक्निकल सब्जेक्ट, और उसके बाद दर्शक मित्रों यहाँ पर टेक्निकल कोर्स में आपको जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है उसको सेलेक्ट करना रहेगा। अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यह विंडो ओपन होगी। दर्शक मित्रों, सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th क्लास या इक्विवेलेंट मार्क्स डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर पासिंग स्टेटस में आपको जो भी पासिंग, आप एग्जाम पास हो चुके हैं तो पास लिखना है, या फिर अवेटेड रिजल्ट है तो अवेटेड सेलेक्ट करना है, जो भी आपको लागू पड़ता है सेलेक्ट करना है। उसके बाद दर्शक मित्रों यहाँ पर पासिंग मंथ, जिस मंथ में आपने एग्जाम पास की वह आएगा। जैसे यहाँ पर मार्च 3 सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर दर्शक मित्रों आपको ईयर सेलेक्ट करना है, यानी कि 2020 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है। या उसके बाद आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद कौन से जिले में से, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपने एग्जाम पास किया हुआ आएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद आपका सीट नंबर या रोल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है जो आपकी मार्कशीट में है। और उसके बाद दर्शक मित्रों एसएससी पास करने में आपको कितने अटेम्प्ट लगे, आपने कितनी बार एग्जाम ली है। यदि आप एक ही बार में पास हो गए हैं तो 1 लिखना है, और अगर 1 से ज्यादा बार तो यहाँ पर जैसे 2 या 3 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपको लागू पड़ता हो। इसके बाद दर्शक मित्रों यहाँ पर आपको मार्कशीट में से देखकर सेंटर नंबर लिखना है। इसके बाद स्कूल इंडेक्स नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट मोड में आप परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितने आपके थे और उसमें से कितने आपको आए वह आपको ऑप्टेंड मार्क्स में लिखना है। और उसके बाद परसेंटेज मार्क्स अपने आप ये ले लेगा, और उसके बाद जो डिवीजन है वह आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपका सब्जेक्ट वाइज डिटेल यहाँ पर आएगा। मैथमेटिक्स में जो पासिंग स्टेटस है, पास्ड है तो पास्ड सेलेक्ट कीजिए, और मैक्सिमम मार्क्स 100 है तो 100 लिख लीजिए, और अगर ऑब्टेन मार्क्स मान लीजिए 67 है तो वह यहाँ पर आपको भरना रहेगा। इसी तरह साइंस एंड इंग्लिश में भी आप जितना मार्क्स है आपका वो भर सकते हैं। उसके बाद कांटेक्ट डिटेल आपको यहाँ पर भरनी रहेगी। जैसा कि आपने प्रोफाइल में भरी होगी वही डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एक बार वही आप फिर से लिख सकते हैं। यदि आपको किसी जानकारी में बदली करना हो तो वह भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट का पेज खुलेगा। दर्शक मित्रों यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट का सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पर आपको लेना है डॉक्यूमेंट नंबर, और उसके बाद चूज फाइल करके जो फाइल है वह चूज करनी है। दर्शक मित्रों यदि आपने 1 से अधिक अटेम्प्ट में 10th क्लियर किया है तो आपको सारी की सारी मार्कशीट देनी होगी, और वह मार्कशीट आपको एक ही पीडीएफ में देनी होगी। उसके लिए अलग अलग पीडीएफ नहीं आएगा, एक ही पीडीएफ में आपको सारी मार्कशीट देनी होगी और यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा दर्शक मित्रों EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट जो है वह भी आपको यहाँ पर चूज करना है, और उसका डॉक्यूमेंट नंबर भी आपको लिखना है। ध्यान ये रखिएगा दर्शक मित्रों कि जो आपका मैक्सिमम साइज है वह 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मिनिमम कम से कम 10 KB से ज्यादा ही होना चाहिए। एक बार दर्शक मित्रों ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दें तो सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दर्शक मित्रों आपको यह विंडो दिखेगी। यहाँ पर आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह वेरीफाई करने हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक फॉर लार्ज व्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट लार्ज व्यू में बड़ा दिखेगा। अगर वह आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर सेल्फ वेरीफाइड पर क्लिक कर सकते हैं। दर्शक मित्रों आप यहाँ पर सेल्फ वेरीफाइड पर क्लिक करने के बाद सेव फाइनली एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दर्शक मित्रों आपको यह विंडो खुलेगी। दर्शक मित्रों यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा दिखेगा। इसमें आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
और उसके बाद यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, उसको पढ़ के समझ के उस पर आप चेक बॉक्स में टिक करके, जैसे ही आप चेक बॉक्स में टिक करेंगे तो वह आपको सेव एंड फाइनल में आप सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। दर्शक मित्रों, हो सकता है ये जो सेव एंड फाइनल सबमिट है, ऐसे जितने भी बटन हैं, सेव एंड नेक्स्ट, हो सकता है आपके मोबाइल में नहीं दिखाई दे। उस केस में आप अगर अपना मोबाइल टेढ़ा कर लेंगे तो आपको वह बटन भी दिखाई देगा। कई सारे विद्यार्थी मित्रों का ये प्रश्न आ रहा था कि उनके मोबाइल में नहीं दिखाई दे रहा, तो आप अपना मोबाइल टेढ़ा कर लेंगे तो आपको दिखाई देगा। उसके बाद दर्शक मित्रों, इस तरह से आपके सामने यह विंडो खुलेगी जिसमें आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल, डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिट आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब मात्र आपकी फीस जमा करना बाकी है। तब आप दर्शक मित्रों पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पेमेंट विंडो ओपन होगी और उसके बाद थ्रू बिल डेस्क आप पर क्लिक करना है और उसके बाद आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई इंटरफेस से आप जो है अपना पेमेंट फी कर सकते हैं, यानी फी पे कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, यहाँ पर आप फीस का जो पेमेंट है उसके ऑप्शन में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई इंटरफेस यूज कर सकते हैं। इस तरह दर्शक मित्रों, जो आपका तीसरा स्टेप है वह पूरा होता है और आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब जो बाकी है वह है आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो एसीपीडीसी से होगा, वह आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखाएगा। तो वहां पर वेरीफाई होने के बाद यह भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड आ जाएगा। दर्शक मित्रों, अब हम ये देखेंगे कि हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसमें यदि कोई गलती हो गई है तो उस गलती को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दर्शक मित्रों, अब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होंगे और वेरीफाई होने के बाद यदि कोई गलती निकलती है तो आपको एसएमएस आएगा और साथ ही आपका प्रोफाइल आपने जहां पर बनाया है उस पोर्टल पर भी आप अपने अकाउंट में जाकर वह गलती देख सकते हैं। दर्शक मित्रों, जो गलती हुई है वह आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके ही दूर कर सकते हैं और उसका कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले आपको एडमिशन पोर्टल में लॉगिन करना है और उसके बाद यहाँ माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहां पर आपका अप्लाई किया हुआ कोर्स दिखेगा और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने पर यह विंडो खुलेगी और यहां आप जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसका स्टेटस देख सकेंगे। यहां पर आपको मैसेज मिलेगा कि वेरिफिकेशन ऑफिसर के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट की जांच पेंडिंग है, यानी अभी होने वाली है। विद्यार्थी मित्रों, यदि कोई विसंगति हुई तो यहाँ नीचे इस तरफ आपको वह विसंगति यानी वह गलती दिखेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव डिस्क्रिपेंसी, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यह विंडो खुलेगी। यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वह आप इस विंडो में देख सकेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट में कोई गलती हुई होगी उसमें यहाँ पर आपको क्वेरी रेज्ड यह लिखा हुआ दिखेगा और उसके पास एडमिन रिमार्क में विसंगतता का यानी गलती का क्या कारण है वह लिखा हुआ दिखेगा। अब जो आपकी गलती है उसको दूर करने के लिए आप रिमूव डिस्क्रिपेंसी पर क्लिक करना है। जिस डॉक्यूमेंट में क्वेरी होगी उस डॉक्यूमेंट को आपको फिर से अपलोड करना होगा, उसका डॉक्यूमेंट नंबर भी लिखना होगा और उसको अपलोड करने के बाद सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वह देख सकेंगे और उसके बाद दर्शक मित्रों यह विंडो खुलेगी। यहाँ पर आपको चेक एंड वेरीफाइड पर क्लिक करना है और उसके बाद फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। और दर्शक मित्रों, इस तरह आपने क्वेरी का जवाब भेज दिया है तो यहाँ पर क्वेरी रिस्पॉन्डेड लिखा हुआ आएगा। अब जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है इसकी फिर से जांच की जाएगी वेरिफिकेशन ऑफिसर के द्वारा। दर्शक मित्रों, अपलोड करने के बाद एक बार फिर वो आपका डॉक्यूमेंट पेंडिंग दिखाएगा और यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि आपका जो नया डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वह वेरीफाई हो चुका है और इस तरह जो आपकी गलती हुई है वह दूर हो चुकी है। तो दर्शक मित्रों, हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि पहली ही बार में आप सब कुछ सही भरें ताकि कोई गलती हो ही ना।
दर्शक मित्रों, आपको बार बार अपना जो अकाउंट है जो पोर्टल में चेक करते रहना है और अगर कोई विसंगति आती है उसमें तो वह दूर कर देना है। यदि आप विसंगति दूर नहीं करते हैं, भूल को नहीं सुधारते हैं, तो उस केस में आपका मेरिट रैंक जनरेट नहीं होगा। और क्योंकि आपका मेरिट रैंक जनरेट नहीं हुआ है तो आप आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह दर्शक मित्रों, आपके अकाउंट में यदि कोई गलती है, कोई भूल है, तो उसको दूर करने की जवाबदारी सिर्फ आपकी ही है। तो इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बार बार उसे चेक करते रहें। जैसे ही कोई विसंगतता यानी कोई भूल वहां पर दिखाई दे तो उसको आपको दूर करना है। तो दर्शक मित्रों, आप अपने मोबाइल पे भी लगातार एसएमएस चेक करते रहें। यदि कोई विसंगतता होगी तो आपको एसएमएस भी मिलेगा। तो दर्शक मित्रों, ये हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होती है। तो दर्शक मित्रों, हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरह से करनी है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई समस्या आए या फिर एडमिशन रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें यहाँ दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमें आपके प्रश्नों का समाधान करके बहुत खुशी होगी। दर्शक मित्रों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप एडमिशन हेल्प करके मैसेज कर सकते हैं। हम आपको उपयोगी जानकारी, उपयोगी वीडियो और डॉक्यूमेंट्स भेजते रहेंगे। तो दर्शक मित्रों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आपके लिए आते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो देख सके, आपसे कोई जानकारी मिस न हो। ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।